अच्छा, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या है, फ्लिप क्लासरूम है। कौन टीचर है? आप लोग। कौन स्टूडेंट है? हम लोग, ठीक है। तो अब कौन आएगा? थोड़ा टाइम बेशक दिखा दो, बस आपकी आवाज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरली आए, वरना कैमरा कैच नहीं करता। मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है। PRPP के साथ मिला के उससे IIP बना सकते हैं, बाद में AIP बनाता है और वो GMP बना सकता है। और दूसरा एक वाली और उसको PRPP के साथ मिला के वो GMP बनाता है। तो जब हमारे पास ये वाला एंजाइम नहीं होता AGPRT, तो हमारे पास सैलवेज पास में नहीं चल रहा होता, which means that the PRP we already have is not recycled. And when it's not recycled, तो उसे कहीं ना कहीं जाना होता है, तो instead it goes to demoralization, which means कि वो ज़्यादा जा रहा होता है, तो हमारे पास यूरिन ज़्यादा बन रहे होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो वेट ज़्यादा होता है, तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा बन रहा होता है, और हमारे पास प्राइम मिला होता है यूरिक एसिड। अच्छा, मैम सवाल है। अच्छा, अभी नहीं लेक्चर के बाद। मैम आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये आपने सैलवेज क्लास पे बताई, मैम मेरी डाइट में प्रोटीन किधर से आते हैं? प्रोटीन से। मैम अगर मैं खीरा खाऊं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है? मैम उसमें DNA होता है खीरे में? अच्छा मैम जी, मैं उसकी सैलवेज करती हूँ, आपने सैलवेज पास कर बताई है ना, तो मैंने कल चिकन खाई, उसकी मैंने सैलवेज कर ली है, उसको मैम कह रही है कि अगर मैंने चिकन खाया उसके प्रोटीन सैलवेज हो गए मैम अगर कोई अच्छा अब सैलवेज में तो सुबह में यूज करते हैं, यूज करेंगे, शायद बनाते नहीं हैं। यूज करेंगे। मैम अगर एक्सेसिव अमाउंट में कंजम्पशन है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जो आपने अभी प्रोटीन खाया तो वो अभी नहीं सैलवेज होगा, वो बाद में जाएगा। मैम एक और सवाल आया है, अगर मैं खाना खाऊं हूँ फिर मेरा सैलवेज होगा? अब 3 मिनट हो गए हैं, अब ये मैम बनेंगे। आपका नाम? ईशल ईमान की ईमान, आपका रोल नंबर? ईशल। अब ईशल मैम हमें कुछ बताएंगे। मैं आपको ADA डेफिशिएंसी के बारे में बताऊंगी। ADA एक एडेनोसिन डीएमिनेज जो कि नॉर्मली कन्वर्ट करता है एडेनोसिन को आयनिसिन में और डीऑक्सी एडेनोसिन को डीऑक्सी एडेनोसिन, लेकिन जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डीऑक्सी एडेनोसिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है DADP में, और DADP जो होता है इट इज टॉक्सिक टू लिम्फोसाइट्स because it inhibits ribonucleotide reductase, जिसकी वजह से DNA synthesis हमारी हिंडर हो जाती है। तो जब वो CATP क्योंकि टॉक्सिक लिम्फोसाइट्स, तो उसकी वजह से DNA synthesis कम होती है उसके अंदर, और हमारे पास SCID या Secondary Combined Immunodeficiency Disorder, तो उसकी वजह से कि हमें recurrent infection हो जाती है, हमारे B और T सेल्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा मैम ईशल सवाल है। अच्छा आपने कहा कि इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है,
ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या, ये किस बात पे करना है? ये उसके डिग्रेडेशन के मैम डिग्रेडेशन से क्या बनता है? डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड यूरिक एसिड बनता है। मैम एक और सवाल आ गया। डिग्रेडेशन से आपने बताया ना यूरिक एसिड बनता है और इसको स्वीट कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो मैम इसको यूरिक एसिड इम्यूनिटी देते हैं, तो मैम फिर आप कह रही हैं, आपने कहा है कि इसकी डिग्रेडेशन की बात पे इफेक्टेड है, एडा एडिनोसिन डीएमिनेज डिग्रेडेशन बात पे कहना है, फिर आपने कहा इसको स्वीट कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ ना, नहीं तो यूरिक एसिड टीबी सेल बनाता है, तो नहीं होगा तो फिर डीएटीपी ऐसा होता है, इम्यूनिटी को कैसे डैमेज अब मैम खदीजा हमें पढ़ाने लगी, इधर आना आ जाओ। Excretion. So if there is usually the 90% of gout के cases होते हैं, they are because of आपकी under excretion of uric acid होती है. This is usually because of some kind of inherent आपके renal defect होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से uric acid आपकी kidney से सही तरह नीचे नहीं जा रहा होता और फिर वो सही तरह excrete नहीं होता, जिसकी वजह से वो accumulate हो जाता है और इससे आपको uric acid हो जाता है, which are kidney stones and it can accumulate in your synovial fluid, which will cause swelling in your joints and pain and all of that. So yeah, this is 90% of the cases. Here we have another form of gout, जो होता है overproduction of uric acid की वजह से hyperuricemia. अब hyperuricemia हमारे पास हो सकता है primary hyperuricemia और secondary hyperuricemia. Primary hyperuricemia is when there is like directly uric acid when उसको ज़्यादा produce हो रहा है. This can be because of PRPE synthase में आपकी कोई म्यूटेशन है, इससे अगर प्यूरीन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो फिर ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी, तो उससे ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगी बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरीन डिग्रेडेशन, ठीक है. देन वी हैव इडियोपैथिक भी हो सकता है प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया एंड इट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ लेशनिया और व्हाटएवर हाउ यू से इट वाला डिजीज, ठीक है. एंड देन देयर इज सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया. सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया कैन बी बिकॉज ऑफ प्यूरीन टर्नओवर और some kind of metabolic disease जैसे von Graves वगैरह. और इसकी ट्रीटमेंट में आप ये कर सकते हो कि you have to make sure that you're not eating anything that is high in uric acid, you are managing the symptoms, ठीक है, और उसके अलावा allopurinol prescribe करते हैं और हम जैसे गाउट में प्राइमरी पेनिसिलिन हॉस्पिटल एडवाइस ऑन मैम खदीजा क्वेश्चन आया, आपने बहुत
बाद इसी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। इन मैम का मुझे सारा समझ आ गया। नाम सना, रोल नंबर 72। सना ये क्या है? अच्छा, अब ये मैम जब ये एक्यूमुलेट होगा तो हमारे पास एक कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी एडेनोसिन के अंदर। डीऑक्सी एडेनोसिन जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट करता है, फॉर्मेशन होता है डीऑक्सी एटीपी। अब डीऑक्सी एटीपी जो होता है वो एक क्या करवा लेते हैं, इंक्रीज जो क्वांटिटी वो करवाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिप्लेस एंजाइम प्रोडक्शन, उसकी इनहिबिशन करवाती है। जब वो एंजाइम इनहिबिट होते हैं नॉर्मली राइबोन्यूक्लियोटाइड रिप्लेस एंजाइम में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। जब ये फॉर्म नहीं करेगा तो हमारे पास जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए की सिंथेसिस जब नहीं होगी तो हमारे पास इससे रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं इनको डीएनए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सिंथेसिस प्रोडक्शन, तो उनको बनेंगे उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं। जब वो लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी उनकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होंगी, जैसे लिम्फोपीनिया हो गया, हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिजीजेस, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैम आपका नाम क्या है? और रोल नंबर 59। अच्छा, अब नेक्स्ट आवाज ऊंची करना, फिर आप इधर आओ। अगर आप ऊंचा बोल सकते हो फिर आप उधर से बोलना। मैम सबसे पहले ना रोटी कैसे बनाना है। आप मैम हो। रोटी कैसे लिया, इसके अंदर क्या है कि ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लेकिन इसके अंदर हमने यूएनपी सिंथेज एंजाइम जो है ना वो हमारे पास डेफिशिएंट है। जो बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि जो रोटिक एसिड होता है वो हमारे पास यूएनपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब यूएनपी सिंथेज एंजाइम हमारे पास डेफिशिएंट होता है तो रोटिक एसिड जो होता है वो यूएनपी के अंदर जो है वो नहीं बदलता, जिसकी वजह से पाइरीडीन सिंथेसिस कम हो जाती है, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस कम हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ग्रोथ फेलियर, रिटार्डेशन। बेसिकली इसके अंदर होता है ये कि कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट एस्पार्टेट में। उसके बाद वो ओरोटेट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग यूरिक एसिड भी कहते हैं, वो आगे ओएमपी में कन्वर्ट होता है और ओएमपी से यूटीपी और देन यूएमपी बन जाता है। तो जब हम मैम आप ओरोटेट को यूरिक एसिड भी कहते हैं? ओरोटिक एसिड कहते हैं, ओरोटिक हमारे पास ओरोटिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास यूएनपी नहीं बनेगा और हमारे पास ट्रीटमेंट में ये है कि हम इसको ओरल यूरिन देंगे ताकि हमारे पास जो ये पाथवे है वो वापस से हम रिजर्व कर लें और बेसिकली पाइरीडीन सिंथेसिस ज्यादा होने लग जाए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना हो। अच्छा, अभी आप सब देखो ये आपकी मैम है, आपने इनसे कोई बात पूछी? ईमान पूछो। मैम CPS 1 क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट सिंथेज 1, CPS 2 क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट CPS कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट सिंथेज। मैम पाइरीडीन सिंथेसिस में कौन सा होता है इनमें से? 2 वाला अब मैंने लेवेंडर वाली मैम से पढ़ा, इन वाली मैम से पढ़ी है। प्रोटीन पर ये
कुछ नहीं। हम बताएं हैं मैंने गाउट किया है और कंट्रोल किया। अच्छा गाउट में एक्चुअली होता है कि हमारे पास यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मैम सेटरडे गाउट क्या होती है? कौन सेटरडे लिंटा से लिंटा की तरह ही सवाल पूछना है। मैं भी लेकिन मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं किया। मैंने तो अपना लेक्चर और प्यार से सुनती हूँ, मेरा लेक्चर प्यार से सुनती आते नहीं सुनाना। मैम देखिए शाबाश। मैम देखिए गाउट में ये होता है कि हमारे पास यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो सोडियम के साथ मिल जाते हैं। जब वो सोडियम के साथ मिल जाते हैं तो वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बना देते हैं। वो क्रिस्टल्स जाके हमारे पास जॉइंट्स में जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है उन जॉइंट्स में जाते हैं और वहाँ पे वो इकट्ठे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या हुआ? मैम तो बस इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देता है जहाँ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मैम इम्यून सिस्टम यूरिक एसिड बनाता है? नहीं फिर क्या? मैम इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। अभी आपने मैम बोला है मैम तो मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि कोई फॉरेन बॉडी आई तो वो वहाँ पे अपनी इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है और वो जगह रेड हो जाती है, swollen हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर खत्म हो गया, फिर बंदा कवर में चलता है। एलोप्यूरिनॉल, हाँ वो अब मेडिसिन के तौर पे देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए एलोप्यूरिनॉल देते हैं। वो जेंटल मैं इतनी पेशेंट गाउट के मैंने देखी हैं तो खबर में तो कुछ भी नहीं था। उनको एलोप्यूरिनॉल दिया गया है मेडिसिन। तो मैम कब्र से निकल के आए? नहीं मैम, कवर में जाने से पहले एक स्टेप वो होता है। लगाएंगे लिंटा? मेरे तो 6 मिनट हो गए, तो डबल लगनी चाहिए। क्या ही नहीं करेगा सर? क्लास आज का हमारा टॉपिक है गाउट। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम सुफियान है। शुक्रिया। यस सर। आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट क्या होता है? हाइपोयूरिसेमिया, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। अब दोनों के साथ इस तरह होता है कि प्यूरिन होती हैं वो हाइपोजेंसिन, जेंसिन और फिर यूरिक एसिड बनता है। यहाँ पर उसकी डिग्रेडेशन स्टॉप होती है, एंड प्रोडक्ट होता है इनकम। जब यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो क्रिस्टल बनाएगी। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किस तरह हो सकती है? तो या फिर इंक्रीज प्रोडक्शन या डिक्रीज वो एक्सक्रीशन। तो 90% जो होते हैं गार्ड के प्रॉब्लम वो इस तरह होते हैं कि रीनल डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की वो नहीं होती, एक्सक्रीशन नहीं होती। बाकी जो है इंक्रीज प्रोडक्शन होती है वो इस तरह होता है कि PRP सिंथेसिस की एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है या फिर SGPRT जो वो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, इस तरह होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है यूरिक एसिड की, क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल बन जाते हैं तो जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम वो इसको वो करता है, मैक्रोफेज इसको इंजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटोसोम्स एक्टिवेट होते हैं और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होती है। इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है। अब ये हर वक्त इसलिए नहीं होता, ये सिर्फ कभी कभी एक्टिव होता है। इस तरह होता है कि जब हमारी वो अल्कोहल इनटेक हो या टेम्परेचर कम हो या डिहाइड्रेशन होता है उसको अटैक आता है गाउट का। ये एक्यूट गाउट होता है। मेरी अम्मी है, वो कोई अल्कोहल भी नहीं करती और वो कुछ भी नहीं करती, तो उनको जुट के चेक करता है। उनकी अब इसके हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि उनके रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, उनकी किडनी बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर सर वो थायराइड डायबिटिक थायराइड उसकी वजह से जो होती है न्यूक्लिक एसिड उसकी वो डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्यूरिन डिग्रेडेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा होती है। सर आपका नाम? सर 66 हाँ? सर आपका नाम? मोहम्मद नहीं हो? अब्दुल हादी? चलो सर बताएं। हम डिस्कस करेंगे आज जनरल आइडिया ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्यूरिन डिग्रेडेशन एंड गाउट। अब प्यूरिन आप तो डिग्रेडेशन सामने आए ना कि आप तो औरतों की तरह बैठे लिंटा तो
वो आपके लिए नहीं उसी तो पर होगी। है। आपके द्वारा होगा मैं कुर्सी पे बैठ मैम इसे आप ड्यूरिंग डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने जनरल पार्ट में डिस्कस करना है आपका एडेनिन का। एडेनिन AMP is converted into adenosine, inosine, hypoxanthine, xanthine, then uric acid. And while guanine is converted into GMP, then guanosine, guanine, xanthine, and then uric acid. So general principle यूरिन डिग्रेडेशन का ये है, और इसका कॉज प्राइमरीली ये होता है कि आपकी नॉर्मल बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा होता है टाइम सेल्स का, तो इसकी वजह से DNA एंड RNA का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से एपिनेसिन प्यूरिन्स स्पेसिफिकली एक्यूमुलेट करते हैं। फिर उसके बाद द डिजीज एसोसिएटेड विद प्रोटीन डिग्रेडेशन इज गाउट। व्हाई इज इट एसोसिएटेड विद डिग्रेडेशन स्पेसिफिकली? क्योंकि यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है। यूरिक एसिड accumulate करेगा जॉइंट्स के अंदर, synovial fluid के अंदर accumulate करता है and causes the degeneration of the arcuate cartilage, और उसकी वजह से आपका immune system activate होता है और inflammation हो जाती है, bulbous हो जाता है वो region, and this can be related to two primary reasons. 90% of the cases renal dysfunction, chronic alcoholism से भी associated है। रीनल डिस्फंक्शन में ये भी हो सकता है कि रीनल फेलियर है किसी भी डिजीज की वजह से आपका किडनीज काम करना छोड़ दें, तो आपका यूरिक एसिड जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देता है इन बॉडी। सेकेंडली, अल्कोहलिज्म के अंदर ये होता है कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टेट एक्यूमुलेट करता है। नाउ लैक्टेट competes with uric acid for excretion, तो reduced excretion of uric acid results in gout. फिर उसके बाद जो remaining cases, they are divided into two types. Primary, which is mostly inherited, और ये usually cause होता है PRPP की hyperactivity से, and then we have secondary वो disease से associated। सर आपका नाम? मोहम्मद अली। बैठे हैं सर। आगे आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये इसकी एक्सक्रीशन कम होती है। एक्सक्रीशन रीनल डिस्फंक्शन की वजह से कम हो जाती है, प्रोडक्शन ओवर एक्टिविटी की वजह से सर ये कैंसर पेशेंट में क्यों हो जाता है ज़्यादा? थ्योरी में तो अच्छा देखो, कैरी ऑन पॉइंट क्या है? नंबर 1 कि जो आप डाइटेड यूरिन्स लेते हो ना, उसकी आप कभी सैलवेज नहीं करते, याद रखना है। कोई मुझे लगता है फदर करती है, फदर आप चिकन की यूरिन्स को सैलवेज करती हो ना? हाँ करती हो। अब इससे बच के रहना है। इंसान जो है ना वो बहुत मगरूर होते हैं, वो सिर्फ उस यूरिन की सैलवेज करते हैं जो वो खुद सेंसिटाइज करते हैं। ये जो है ना जानवरों की यूरिन, मुर्गी का, बकरी का नहीं करती। अच्छा ये भी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 बात, जो थायराइड डाययूरेटिक्स है, अगर कोई ले रहा है तो उसमें हाइपरयूरिसीमिया क्यों हो रहा है? वो कम्पीट कर रहा है उसके यूरिक एसिड के साथ एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और बाकी कोई आपने सवाल पूछना है? ठीक है। अच्छा, ईमान ने बहुत अच्छा बताया है, जो पहले जो बॉयज बैठे इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, ठीक है। सबने अच्छा बताया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने नेक्स्ट टाइम और अच्छा बताना है, ठीक है।